दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त जेपी धनखड़। और दोस्तों आज सुबह मैं जब यूट्यूब पे था तो मैंने एक वीडियो देखी मिस्टर खान साहब की। वो वीडियो देख के मुझे बड़ी हंसी आई। यार कैसे कैसे बातें आप लोगों को बता रहे हो, कैसे कैसे उदाहरण आप लोगों को समझा रहे हो। कहीं पर दीन ईमान की बातें आप कर रहे हो, कहीं पर आप धार्मिक किताबों की एग्जाम्पल आप दे रहे हो। तो दोस्तों वो क्या था उस वीडियो के अंदर वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उस वीडियो को जब मैं देख रहा था मुझे बड़ी हंसी आई उस वीडियो को देख के मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। और मेरे पिताजी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मेरे को बताते थे, वो याद आया मेरे को। वो क्या था कि मेरे पिताजी ने एक बार बताया कि एक बार क्या हुआ, एक ठग आदमी था। वो मेहनत करके नहीं खाता था, सिर्फ बातों का खाता था, आराम का खाता था, उसको आदत थी। तो हुआ क्या कि एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो उसका काम चला नहीं। तो उसको लगा कि अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी औरत ने बताया कि आप चक्की राने का काम कीजिए। पहले क्या होता था पुराने टाइम पे, चक्की हाथ वाली होती थी, उसके पार्ट जो होते थे कई दिनों के बाद वो घिस जाते थे, तो उसमें ऐसे लकीर खींचनी पड़ती थी, उसको बोलते थे चक्की राना। तो उसको लगा कि ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें टक 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 करनी होती है, टक टक तो मैं कर लूँगा। तो उसने वो काम अच्छा लगा तो वो कुछ दिन के बाद घर से निकला। अगले गाँव में गया, क्योंकि उस गाँव में तो उसको सब जानते थे। वो अगले गाँव में गया तो उसने आवाज़ लगाई, चक्की रवा लो, आप अपनी चक्की रवा लो। उसने जैसे आवाज़ लगाई तो एक ताई ने कहा कि बेटा आ जा, मेरी चक्की रा दे। बोला हाँ ताई ठीक से, क्या रुपये लेगा? ताई 10 रुपये लूँगा। अगर भाई चक्की रा दे, क्या नाम से तेरा? तो उसने बताया ताई रमलू। बेटा रमलू तू चक्की रा ले और मैं पानी ले आऊँ कुएं पर ते। मेरा ठीक से ताई लिया। तो रमलू ने चक्की राते राते सोची कि पहला रुक्का मारा था उसमें गाग तैयार था, तो इसका मतलब कई दिन तक कई सालों से इस गाँव में कोई चक्की रानिया नहीं आया और तेरा काम सुथरा चल लगा। और तू सारे गांव ने घेर ले, सारे गांव के रुपये इकट्ठे कर ले, साइड देने सबकी चक्की रा दे। तो उसने क्या किया, तगाजे में वो छीनिया थोड़ा लेके चक्की रा रहा था तो तेज़ तेज़ टिक टिक करने लग गया। तेज़ तेज़ करते करते उसने जब देखा तो चक्की के 2 पार्ट हो गए, टूट गई चक्की का पार्ट, बीच से 2 टुकड़े हो गए। वो मोटा सा जो पार्ट होता था, इतना बड़ा सा होता था वो, तो उसके 2 टुकड़े उसने कर दिए, थोड़ा तेज़ मार दिया। और थोड़ा तेज़ मार दिया तो अब उसने सोची ताई तो भाई पिटेगी और तेरे दौड़ लेने देने कुछ है नहीं, तो ये लत्ते भी कड़वा लेगी ताई। तो उस चिंता मैंने साइड से किया कि आपने छीनिया थोड़े उठाए और उठ कर चलने लग गया। तो ऊपर छिक्के में घी टांग रखा था ताई ने, आंडी में, मटके में। तो उठ के जिसा चला वो शर्मा लग गया, तो वो घी उसके ऊपर के पड़ गया और वो मटका गया फूट गया। ये उसने सोची तो ताई बक्कल तारेगी, ये ताई पक्का पीटेगी, तो रह भी जाए। तो वो साइड देना फिर उन्हें अपने लिए छीनिया थोड़े और भाजी लिया गेट में, गेट खोल के भाजने लगे थे। पानी लेके ताई आ गई। ताई क्या मैं मारी टक्कर और ताई भी पड़ गई, ताई का मटका फूट गया। बोला रे रमलू तो न रो लूँ। बोला भीतर जाके देख कित रोएगी, भाज गया रमलू बोला भीतर जाके देख के जब देखे तो कित रोएगी। तो खान साहब की वीडियो देख के मेरे को बड़ी हंसी आई, कित रोमा इसने। यानी कि इन्होंने क्या आज वीडियो बनाई, लोगों को बताते कि काम तो हमने किया था, आज क्या काम है। मैं गाड़ियाँ भर भर के ले जाता था सेमिनारों में। कोई फोटो है क्या गाड़ियों भर के ले जाने का? लोगों को इन्वेस्ट कराने की आप शिक्षा दे रहे हैं, आपने कितनी इन्वेस्ट की? कोई फ़ोटो है क्या? कहाँ है वो आपके यार दोस्त जिनको आप गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे? क्या कोई कामयाब हुआ उनमें से? वो कहाँ है, उनका नाम बताओ, उनको दिखाओ। बहुत साल पहले फ़ोन में कोई फ़ोटो होगा। दूसरी बात क्या बोलते हैं आप, खान साहब बोलते हैं, अच्छा जब लोग इनसे ये पूछते हैं सीनियर लीडर से कि सर इनकम कब आएगी, इनकम क्यों नहीं आ रही, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया उस वीडियो के अंदर कि एक बेरी के, एक मिनट बेटा, कि एक बेरी के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा कू कर रहा था। तो एक वहाँ से आदमी निकल रहा था, शरीफ सा, समझदार सा। उसने पूछा भाई तू कू क्यों कर रहा है? तो उसने बताया जी भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि बेरी के ऊपर जो फल लगे हैं, बेर लगे हैं, तोड़ के खा ले। बोला वो बात तो ठीक है, पर तोड़ के दे कौन? ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया। यानी कि जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं वो मेहनत करो। अरे दोस्त, अगर आरसीएम वाले लीडर भी मेहनत नहीं कर रहे, अगर आरसीएम वाले लोग भी कू कर रहे हैं और वो अगर बेर नहीं तोड़ रहे, यानी कि मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर इस पूरे इंडिया के अंदर किस कंपनी के अंदर लीडर मेहनत कर रहे हैं? इतनी ज़्यादा मेहनत और फिर भी इनकम नहीं आ रही। तो आप ऐसे एग्जाम्पल देते हो कि कू कर रहे हो, आप मेहनत करो। गलत है, कू कर रहे हो, कू कर रहे हैं वो। कितने साल मेहनत करनी है? फिर यहाँ पर आपने बताया लोग 10 से 5 काम करते हैं 10-20 हज़ार रुपये के लिए। अरे लोग यहाँ आपके पास तो 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके लोगों को, उनको तो 10-20 भी नहीं आ रहे।
हज़ारों उदाहरण है मेरे पास। कितने आदमी है, एक बार जाग के देखो आप अपने आसपास में, 10-20 हज़ार तक नहीं पहुँचे लोग, वहाँ आ तो रहा है कुछ ना कुछ हर महीने। और दूसरी बात, तो खान साहब बोलते हैं बार बार, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। क्या गारंटी देते हो आप? किस बात की गारंटी देते हो आप? कौन हो आप गारंटी देने वाले? मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। किस बात की गारंटी है? किस बात की गारंटी देते हैं आप कि कामयाब कर दोगे आप लोगों को? आपके कहने से चलेंगे तो कामयाब कर दोगे? क्या गारंटी दी आपने? गारंटी किसको दी कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, मैं गारंटी देता हूँ आप सफल हो जाओगे? गारंटी शब्द क्या होता है वो आपको पता है? बार बार ये शब्द मत बोला, और मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी कोई नहीं है आपकी। और फिर बोलते हैं कि 3 चीज़ें आपको सफल कर सकती हैं, नॉलेज, जुनून, एक्शन। नॉलेज के लोग भरे पड़े हैं आज, अगर मैं आरसीएम की बात करूं। जुनून ज़बरदस्त है, शायद ही ऐसा किसी कंपनी में जुनून हो जो आरसीएम के लीडर में है। एक्शन, सबसे ज़्यादा एक्शन करने वाले लीडर अगर कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर तो वो आरसीएम के अंदर हैं। तीनों चीज़ों का मिश्रण, नॉलेज ज़बरदस्त, जुनून, एक्शन ज़बरदस्त है, लेकिन रिजल्ट क्या है हाथ में? रिजल्ट नहीं लोगों के पास। अब मैं बात करता हूँ, 1 मिनट बेटे। अपनी दुकान को प्रमोट किया, डायमंड क्लब को आपने प्रमोट किया, और क्या बोलते हैं कि लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप सामान बेचिए, सेल कीजिए, डायमंड क्लब कीजिए। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ही घटिया आपने दिया है, क्या कि मैंने एक धार्मिक किताब में पढ़ा था, लोगों को जो बोला जाता है वो आप पहले खुद करो। अगर आप नहीं करते तो आपके साथ क्या होगी कि एक धार्मिक किताब में मैंने पढ़ा कि एक बार पूरी दुनिया कायनात ख़त्म हो जाती है और वो जन्नत और दोजख में जाती है, स्वर्ग और नरक में जाती हैं। और जब स्वर्ग में जब आप लोग जाओगे, यानी कि डायमंड क्लब करने वाले जब स्वर्ग में जाएंगे, तो वो जब घूमने निकलेंगे सैर पे, तो वो जब नरक के पास से गुजरेंगे तो वहाँ पर वो लोग मिलेंगे जो बोलते तो थे लेकिन करते नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि जो डायमंड क्लब करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो डायमंड क्लब नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ये क्या क्या कह रहे हो आप? रमलू तने कित की तो रो लिया रमलू किसी बात कर रहे हो आप? ये कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हो आप? यानी फिर ये जो दुनिया है जो डायमंड क्लब नहीं कर रही, ये नरक में जाएगी? आप उल्टा बोल रहे हैं। जो डायमंड क्लब कर रहे हैं वो बेचारे जाएंगे नरक में, तो उनके घर का पैसा खत्म हो चुका है, मुसीबत आ चुकी है। तो दोस्तों आप जागरूक होइए। ये अनपढ़ लोग, ना समझ लोग आपको कैसे कैसे उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं? आपके मुंह पे बोल रहे हैं, लोगों में से बात घुमा के आपको बोल रहे हैं, यानी कि ओ में से तो को कह रहे हैं। एग्जाम्पल बोलिए, आवाज़ उठाइए, ये कोई अलग नहीं है। जय हिंद, जय भारत।